नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी मुझसे कहा था कि आचमन विधि के बारे में, कोशाकुशी में किस तरीके से आचमन करते उसे दिखाने के लिए और किस तरीके से जो है कोशाकुशी के माध्यम से संकल्प लिया जाता है, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। पर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कोशा में जब भी आप जल लेते हैं तो उसमें आप सफ़ेद चंदन और अगड़ू ही उसमें डालिए। बहुत सारे लोग जो है देवी पूजा है तो इसलिए जो है रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन उसमें मिला देते हैं, पर लाल चंदन उसमें मिलाना नहीं चाहिए। ये विषय मुझे भी मतलब अभी पता चला। कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रहा था एक पंडित जी से, तो उनसे इस विषय में बात करते हुए दुर्गा पूजा के बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रक्त जो चंदन होता है वो केवल मात्र जो है पुष्प के माध्यम से ही मां को अर्पण किए जाते हैं, जल में उसे नहीं मिलाया जाता। अर्थात जो है अगर हम सही विधि का पालन करें तो जल में उसे ना मिलाना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। तो आप जो कोशा में जब आप जल लें उसके बाद उसमें जो है आप चंदन का पाउडर दे सकते हैं, सफ़ेद या पीले वाला, या फिर घिसा हुआ चंदन आप दे सकते हैं। और जो अगरू होता है, अगरू का आप देखेंगे एक प्रकार का उसे एसेंस कहा जाता है। बहुत सारे लोग उसे अगरू तैलम भी कहते हैं। तो आप पूजा सामग्री भंडार में जाकर कहेंगे कि जो लिक्विड वाला जो अगरू है जो कि पानी में डालने के लिए या फिर उसे कई लोग जो है गंधो तैलम भी कहते हैं, तो वो भी अगर आपको मिल जाए, मतलब अगुरु ही जो है ना दोस्तों वो गंध तैलम कहा जाता है, तो वही आप जो है इसमें मिला सकते हैं। तो अगरू और सफ़ेद चंदन ये दोनों चीज़ें ही आपको इसमें मिलाना है, रक्त चंदन इसमें आपको नहीं मिलाना है। ये बात आप ध्यान रखिए सबसे पहले। और पहले मैं आचमन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं संकल्प के बारे में आपको कहता हूँ दोस्तों। आचमन की जो प्रक्रिया जैसे कि की जाती है आचमन साधारण तौर पर, वही जो है यहाँ पर भी आचमन के नियम हैं। यहाँ पर कुछ अलग नियम नहीं है आचमन के। कोशाकुशी में कई प्रकार के आचमन किए जाते हैं, जैसे कि तांत्रिक आचमन किए जाते हैं, कुछ विशेष विधि के आचमन किए जाते हैं, कुछ साधनाओं के आचमन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग आपसे कह सकते हैं कि इसमें कोशाकुशी में इस तरीके से आचमन नहीं, इस तरीके से आचमन होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो क्रियाएं हैं ना वो एक चीज़ के साथ, जैसे मैं धूप के ऊपर आपको बताता हूँ, धूप के कई तरह के प्रयोग होते हैं जो कि मैं धूप तंत्र के बारे में भी आपको बताता हूँ। साधना के लिए उसका होता है, उसके कई जो योगिनी पूजन होता है उसके लिए भी होता है। तो हर तरह की चीज़ का ना कोई एकमात्र इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत तरह का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में भ्रमित मत होइए। आप साधारण और सहज पूजा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, उस विषय को ध्यान में रखिए कि हम घर पे जो है एक गृहस्थ होकर माँ की सेवा पूजन कर रहे हैं। ये विषय सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। देखिएगा आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना आपको वैसे मिल जाएगा। इसलिए पूजा विधि भी हमें हमेशा वही सहज सरल और पूर्ण पूजा विधि जो है हमें उसी का फॉलो करना है। ये विषय ध्यान में रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आचमन जैसे आप करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आचमन होगा। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आचमन होगा। और हाथ धोने की एक विधि यहाँ पर जो है आप चाहे तो इसका पालन कर सकते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोशाकुशी में मतलब कोशा में मैंने जल भर लिया है। इसमें आप सफ़ेद वाले चंदन डाल सकते हैं, इसमें जो है आप जो मतलब अगरू है वो आप डाल सकते हैं, इसमें रक्त चंदन नहीं डालना है। तो अब जो है कई लोग क्या करते हैं, कोशाकुशी का जो है वो पूजन करते हैं। तो आप जो है अगर पूजन करना चाहते हैं अलग से, मतलब ये जो पात्र होता है उसके पूजन किया जाता है सबसे पहले। तो ये जो सारी विधियां हैं ना दोस्तों, ये महापूजा जब किया जाता है तो हर चीज़ को जो है उसी तरीके से जो है प्रक्षण किया जाता है, अर्थात उस चीज़ का शुद्धिकरण होता है, उस चीज़ में पूजा की जाती है। तो ये सारी जो विधि है अगर आप संपूर्ण घर पे करने जाएंगे, ऐसे जो महापूजा की जो पूर्ण विधि है, तो ये बहुत ही ज़्यादा समय लेकर आपको करना होगा और आपको हर चीज़ करना होता है उसमें। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा आप जो है कोशाकुशी को सबसे पहले जो है आप स्थापन करिए। तो उसके लिए कैसे करना है ये देखिए, ये आपने कोशा से जो है ये आपने जल जो है वो आपने डाल दिए यहाँ पर, और इसमें से इसी जल को जो है ना एक त्रिकोण बना लीजिए। इस तरीके से त्रिकोण इस तरीके से बिल्कुल जो
त्रिभुज बनता है उसी तरीके से बनाइए और इसमें जो है आपको कोशा इस तरीके से रखना है। ठीक है दोस्तों, तो कोशा आपको इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से आपको कोशा को, ये हो गया स्थापन, अर्थात ये त्रिकोण बनाना पड़ता है जब आप कोशा जो है ना वो रख रहे। तो ये विधि आपको करना जरूरी है क्योंकि ये प्राथमिक विधि है। और बाकी जो भी अगर आप पूजा वगैरह करना चाहते, प्रक्षण वगैरह करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं, अगर आप लोगों को वो चीज़ चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर क्योंकि घर के सहज सरल पूजा है, मैं उतने सारे विधियों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ों में तो हर चीज़ का प्रक्षण करना पड़ेगा, हर चीज़ का आपको महापूजा के हिसाब से अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो हमें महापूजा घर पे नहीं करना है, हमें सहज और सरल पूजा ही करना है। आप चाहे षोडशोपचार विधि से ही क्यों ना करें, दशोपचार या फिर पंचोपचार या धूप पूजन करें, तो हमें जो है सहज सरल घर के पूजा ही करना है। तो आचमन में जैसे हम इसमें स्पर्श करेंगे और कहेंगे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिना सन्निधिम कुरु। इस तरह से जो है हम माँ गंगा और सप्त नदियों की जो है आवाहन करेंगे। उसके बाद जो है जिस तरीके से आचमन करते हैं उसी तरीके से ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब हस्त प्रक्षालन करेंगे हम। हस्त प्रक्षालन में जैसे ये हमने जल ले लिया और ये जल जो है ये हमने हाथ को जो है वो धो लिया। इसमें हमें कहना है ओम ऋषिकेशाय नमः, ये हस्त प्रक्षालन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन, ये कह के भी आप जो है अपना हाथ धो सकते हैं। यहाँ पर एक विषय मैं आपको और कह देता हूँ कि जब आप आरती कर रहे हैं कोशा खुशी के साथ, क्योंकि हाथ धोने के विषय में यहाँ पर बात हो रही है, तो हाथ आप उस समय इस तरीके से हमेशा धोइए। इस तरीके से जो है जल लेकर ऐसे ऐसे जल जो है, जल थोड़ा यहाँ पे गिर गया दोस्तों, पर इस तरीके से जो है ना जल लेकर आपको हाथ धो लेना है। और इसके बाद आपको जब आप पवित्रकरण करेंगे तो आपको कोशा को इस तरीके से लेना है और दूसरे हाथ को जो है ना आपको स्पर्श करवा के रखना है। ऐसे ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से आपको कोशा पकड़ना है और ये इस तरीके से आपको स्पर्श करना है और कहना है ओम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्था गतो हपीवा जच्छरे पुंडरी काक्षं शवज्जभंतरो शुचि ओम शुचि ओम शुचि ओम शुचि। अब ये जो जल है, ये जल आप अपने चारों ओर जो है, अर्थात आपके देह के ऊपर से लेकर नीचे तक, और उसके बाद जो है दोस्तों जो कोशा के जो जल है उसे हर चीज़ में, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में आप जो है पवित्र पवित्रवा ये बोलते हुए जो है आप चारों मतलब सारे जो आपके पात्र है, चाहे आपने जो कुछ भी रखा है, उन सारी चीज़ों में वो जल जो है वो आपको छिड़क देना है। तो इस तरीके से जो है जैसे आप आचमन करते हैं साधारण तौर पर, ये आचमन की विधि यहाँ पर ऐसे ही है। बस जो है यहाँ पर जब आप पवित्रकरण करेंगे तो कोशा को आपको ऐसे लेना है और ऐसे पकड़ना है। इस तरीके से जो है आपको पवित्रकरण करना है और जल जो है वो आपको सबसे पहले अपने ऊपर छिड़कना है और उसके बाद जो है जितने भी पात्र रहेंगे, जो भी पूजा सामग्री, जो कुछ भी वहाँ पर है, उन सारी चीज़ों में जो है आपको छिड़क देना है। अब आते हैं, ये तो हो गया आचमन विधि। अब जो होता है वो संकल्प के बारे में आप में कई लोगों ने मुझसे कहा है कि संकल्प कैसे लिया जाए। वैसे स्नान विधि के बारे में भी कहा है, स्नान विधि के ऊपर मैं अलग सा वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूं, क्योंकि एक चीज़ से रिलेटेड अगर सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता देता हूं तो वो लंबा भी हो जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात को ना बढ़ाते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं कि किस तरीके से हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प विधि जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, अर्थात जो है हम जब कोशा खुशी के माध्यम से संकल्प ले रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों की और ज़रूरत होगी। जैसे हमने कोशा में जल ले लिया, खुशी भी हमारा है, ये ताम्र पात्र भी जो है वो हमारा है, जो कि संकल्प लेते समय से ही ये चीज़ ज़रूरी है। बल्कि इसके बिना जो है मैं कहूँगा कि आपको, अगर आप कोशा खुशी खरीद रहे हैं तो आपको ये खरीदना ही है। मैंने कोशा खुशी वाले मेरे जो परिचय की वीडियो है कोशा खुशी वाले, उसमें मैंने इसके बारे में पूरी बताया, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं।
तो ये जो कोशाकुशी में आपने जो है जल ले लिया, इसके बाद आपको जो है ना संकल्प लेने के लिए आपको दोनों प्रकार के चंदन ले लेना है, आपको बिल्व पत्र जो है वो आपको ले लेना है, आपको अक्षत ले लेना है, और जो लाल पुष्प, क्योंकि आप माँ की पूजा की संकल्प ले रहे हैं तो इसलिए जो है आपको जो पुष्प आपको लेना है वो आपको लाल रंग के पुष्प लेना है। तो उसके बाद संकल्प के मंत्र मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पर जो है मैं बस आपको क्रिया दिखा रहा हूँ, अर्थात आपको क्या करना है। संकल्प के मंत्र अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो हिंदी में संकल्प लेते हैं या फिर अपने अपने भाषाओं में संकल्प लेते हैं, तो वो भी कोई समस्या नहीं है, वो भी लिया जा सकता है, कोई उसमें समस्या नहीं है। आप बस उसमें भी थोड़ा बहुत विधि का समझ आपको होना चाहिए, अर्थात जो महीना है, जो तिथि है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। आप चाहे हिंदी में ले, बांग्ला में ले, गुजराती में ले, मराठी में ले, या फिर संस्कृत मंत्रों के साथ ही आप उसे कहें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। संकल्प आपको जो है ना बस उस विधियों का पालन करना है, अर्थात तिथि का पालन करना है, तिथि क्या है और किस महीने में ये हो रहा है, पक्ष क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है आपको उल्लेख करना है बस। तो मैं वो आपको अलग वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बस आपको क्रिया दिखा रहा हूँ। तो संकल्प लेने के लिए आपको ऐसे जल लेना है, और इस तरीके से ये देखिए मैंने बाहिने हाथ में, ये देखिए ये मैंने ले लिया है, और अब इसके ऊपर ये जल इसमें है, इसके ऊपर जो है आपको सबसे पहले जो है चावल लेना है, अर्थात अक्षत लेना है। अब दोनों प्रकार के चंदन इसमें लेना है। वैसे मैंने आपको कहा कि रक्त चंदन जो है वो आपको कोशा के जल में नहीं देना है, पर जब आप संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि माँ की पूजा है, तो आपको दोनों प्रकार के चंदन ही इसमें इस्तेमाल करने होंगे। मेरे पास यहाँ पर मैंने अलग से वो सारी चीज़ें नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है वो सारी चीज़ें को दिखाकर अगर मैं करना चाहता हूँ ना, वीडियो पहली बात तो लंबी हो जाती है, और क्या होता है मैं बहुत मतलब जब मुझे मौका मिल जाता है ना, मैं उसी समय जो है ये वीडियोस बनाता हूँ। तो हर समय जो है ना मैं बहुत ज़्यादा आयोजन करके अगर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए वीडियो बनाने में। तो इसलिए जो है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके साथ ही, अर्थात मैं दिखा तो रहा हूँ, पर उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें चाहिए वो आप थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों की व्यवस्था करके हर समय अगर मैं करने जाऊँ तो बहुत देर में आप लोगों को वीडियो मिल सकता है। पर मुझे लगता है वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को सही विषय बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ों का आयोजन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो जैसे कि मैंने देखिए ऐसे मैंने ले लिया है। अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया अक्षत डालना है, दो प्रकार के चंदन, बेलपत्र डालना है और लाल पुष्प, ये आपको लेना है, और इस प्रकार से इसे आच्छादित करना है। जब आप संकल्प ले रहे हैं इसे आच्छादित करना है, अर्थात ढक लेना है। अब आप जो है सबसे पहले माँ के नाम आप जो है ना वो 28 बार कम से कम लीजिए, अर्थात 28 बार आप श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै नमः, श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै नमः, श्री श्री भगवती जगदम्बे दुर्गा दिव्यै नमः, इस नाम को जो है ना आप 28 बार लें। और उसके बाद अगर 28 बार आप नहीं भी ले पाते तो कम से कम जो है आपको 8 बार लेना चाहिए, पर हिसाब के अनुसार जो है आपको 28 बार ही लेना चाहिए, कम से कम 28 बार लेना चाहिए। अगर 28 बार लेने में आपको समस्या हो रही है, मतलब आप जो है अपने उस काउंट को, बहुत सारे लोग काउंट को जो है ना गड़बड़ी कर देते, तो उस वजह से वो कहते हैं कि अगर थोड़े कम संख्या में भी लेंगे, तो वैसे तो नियम के अनुसार 28 बार ही लेना चाहिए, और 28 वैसे भी एक कम संख्या ही है, पर अगर फिर भी आपको समस्या होती है तो आप 8 बार उसे ले सकते हैं। उसे लेने के बाद अब आपको संकल्प जो मंत्र जो है मैं बाद में आपको बता दूंगा, दूसरी यानी श्लोक जो है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा बाद में। तो उसमें आपको कहना है कि माँ हम जो है आपकी इस पूजा की, जो भी पूजा आप करेंगे, यानी धूप पूजा अगर करेंगे तो धूप पूजा की, पंचोपचार पूजा करेंगे तो पंचोपचार पूजा की उल्लेख करके आपको बोलना है। आप 10 उपचार पूजा करेंगे, आप जो है षोडशोपचार पूजा करेंगे,
जो संकल्प आपने पहले दिन इस तरीके से ले लिया, उसके बाद जो है आपको उसी विधि से पूजा करना पड़ेगा प्रतिदिन। आप जो है पहले दिन धूप पूजा का संकल्प लेते हैं और उसके बाद प्रतिदिन आप चाहते कि मैं दशोपचार से पूजा करूंगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको प्रतिदिन धूप पूजा से ही करना पड़ेगा। आपने दशोपचार के ले लिए, षोडशोपचार के पूजा विधि ले लिए, तो आपको प्रतिदिन षोडशोपचार से ही करना पड़ेगा। ये विषय थोड़ा ध्यान में रखिएगा संकल्प लेने से पहले। तो आच्छादित आपने कर लिए हैं। अब जो है आपने बोल लिया, अर्थात माँ के आपने नाम ले लिए। उसके बाद जो है संकल्प विधि, संकल्प के श्लोक आपने बोल लिए, अर्थात माँ कि हम इस पक्ष में, इस महीने में, इस तिथि में जो है आपकी पूजा कर रहे हैं धूप पूजा के माध्यम से या फिर पंचोपचार या दशोपचार पूजा के माध्यम से। आपके जो है ना आशीर्वाद पाने के लिए या फिर आपके प्रीति के लिए, अर्थात दुर्गा प्रीति कामनाया कहा जाता है, हम जो है ये पूजा कर रहे हैं। आप हमारे इस संकल्प को ग्रहण करते हुए हमारे इस पूजा स्थल पर विराज कर जो है हमारी पूजा को आप ग्रहण करिएगा इस संपूर्ण नवरात्रि में माँ। ये बोलते हुए जो है ना, अब जो है आपको ओम जयंती मंगला काली ये बोलते हुए आपको सबसे पहले 3 बार इस तरीके से, ये देखिए इसी तरीके से 3 बार जो है ना आपको जल को देना है। और जो भी सारे अर्घ में आपका रहेगा, अर्थात जो भी सारे आपने अक्षत लिए हैं, आपने बेलपत्र लिए, चंदन वगैरह पुष्प जो भी है, वो अब आप इसमें ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया संकल्प, ये आपका संकल्प हो गया। आपने ये संकल्प ले लिया। अब संकल्प लेने के बाद भी जो है आपको एक बार हाथ ऐसे धो लेना है। इस तरीके से आपको हाथ धो लेना है, या फिर आप इस तरीके से भी हाथ धो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप हाथ धो सकते हैं या उस तरीके से, मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी। आरती के समय खासकर जो है इस तरीके से आपको हाथ धोना है। तो इस प्रकार से आपने संकल्प ले लिया। आचमन विधि भी मैंने आपको बता दिया। तो ये विषय हो जाएगा। आप जब संकल्प लेंगे तो वो आपको उसी तरीके से संकल्प लेना है जैसे मैंने आपको कोशाकुशी के माध्यम से, अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपको इसी प्रकार से लेना है। और अगर आप जो है नॉर्मली जैसे आचमन पात्र में भी ले रहे तो भी आप जो है ना आचमन पात्र में वैसे जल भरकर जो है, या फिर हाथ में भी केवल जल लेकर जो है आप केवल अक्षत, पुष्प, चंदन और जो बेलपत्र है वो लेकर भी आप संकल्प ले सकते हैं दोस्तों। ये विषय जो है मतलब आपके पास अगर नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बहुत सारे लोग शंख में भी लेते हैं। शंख में यहाँ पर संकल्प नहीं होगा। शंख में संकल्प ये चीज़ की नहीं होती है। शंख जो है वो अर्घ पात्र होता है, वो विषय अलग होता है। जब आप अर्घ देंगे भगवान को पूजा के समय, षोडशोपचार पूजा विधि में, उसमें उस चीज़ का प्रयोग होगा। शंख में जो है ऐसे ही बिल्वपत्र रखकर, पुष्प रखकर, अक्षत रखकर और चंदन जो पुष्प में लगाकर जो है वो माँ को अर्घ के रूप में प्रदान की जाती है। उसके भीतर जल भी होता है, सुगंधित जल अर्थात चंदन का जल होता है, कपूर का जल होता है। पर जब संकल्प ले रहे हैं आप तो उसे शंख से नहीं, उसे जो है इसी प्रकार से जो है मैंने जैसे आपको दिखाया उसी से आपको संकल्प लेना चाहिए। ताम्रपत्रे संकल्प होता है, तो ये तांबे का चीज है। तांबा हाथ में लेकर ही जो है ना माँ की पूजा के संकल्प लिए जाते, ये विषय आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आचमन और संकल्प के बारे में आपको बता दिया। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में देखने के बाद जो है वो समझ में आया होगा। वैसे मैंने जो है ना यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, अर्थात जो बेलपत्र ज़रूरी होता है, पुष्प ज़रूरी होता है, अक्षत, चंदन, ये सारी चीज़ें मैंने अलग से आपको नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आयोजन हर समय अगर मैं करने जाऊँ ना तो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इस बारे में कोई और कन्फ्यूजन है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे बेझिझक, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कहते रहते हैं, तो कोई परेशानी मुझे नहीं होगी। आप जो है बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या फिर सवाल है इस बारे में। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।